तुमने कहा उद्देश्य के बारे में, तो उद्देश्य से क्या? उद्देश्य तात्पर्य है, पहले उद्देश्य को समझना बहुत ही आवश्यक है। उद्देश्य का महत्व क्या है? जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता है वो पशु होते हैं। जैसे हमारे आसपास जो बहुत सारे कुत्ते, बिल्ली, शेर, भेड़िया, पशु पक्षी, जितने भी ये सब प्राणी हैं, इनका कोई उद्देश्य नहीं है। इनको भूख लगा तो ये भोजन खोज रहे हैं। भोजन खोजने का इनका कोई निश्चित योजना भी नहीं है, कोई निश्चित दिशा भी नहीं है। एक कहीं भी भोजन खोज रहे हैं। जैसे एक चींटी का एग्जाम्पल लो कि चींटी चल रही है, लेकिन चींटी जब चलती है तो वो अपने मार्ग से सीधा बढ़ रही है। अभी सामने तुम खड़े हो जाओ या थोड़ा सा उसे भय दिखाओ, पाँव को पटको, तो चींटी अपना दिशा चेंज कर लेगी। अब या तो इधर या फिर टर्न बैक, पीछे जाना शुरू कर देगी। वो भोजन तो खोज रही है, लेकिन उसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। उसको भूख लगा है, भोजन की तलाश में है। भोजन कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इससे भी कोई मतलब नहीं। उसका कोई उद्देश्य ही नहीं, उसकी कोई दिशा ही नहीं। अगर उसका उद्देश्य होता, कोई दिशा होता कि हमको इस दिशा में जाना है या हमको वहाँ भोजन मिलेगा, तो तुम कितनी भी बार पाँव पटकते, चींटी अपनी दिशा नहीं छोड़ती। वो रुक सकती थी, लेकिन फिर से अगेन मूव स्टार्ट, उसी दिशा में फिर से चलना आरंभ कर देती। लेकिन चींटी ने अपना दिशा मोड़ लिया। उसे भोजन चाहिए, कोई निश्चित दिशा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। भूख लगने पे वो भोजन की तलाश में है। ऐसे ही जो ये सभी प्राणी हैं, जीव जंतु जो हैं, पशु पक्षी जिनको बोला जाता है, ये सब एक सिस्टमैटिकल ढंग से बनाए गए हैं। इनका निर्माण किया गया है कि एक डाटा को फॉलो करते हैं। भूख लगने पे इनको भोजन चाहिए, कहाँ से चाहिए, कैसे चाहिए, कोई मतलब नहीं, बस भोजन खोज रहे हैं। कोई दिशा भी नहीं है, कोई उद्देश्य भी नहीं है। तो भोजन, भूख लगने पे भोजन खोज रहे हैं, प्यास लगने पे पानी, और फिर सोना, यानी भोजन, निद्रा, मैथुन इत्यादि क्रियाएं प्रजनन के लिए जो प्रकृति द्वारा उनमें निहित की गई है। अब यही कार्य प्राणियों का है, पशु पक्षियों का है, जिनका कोई उद्देश्य नहीं। उनको एक सिस्टम, उनको एक सिस्टमैटिकली तैयार किया गया है। वो एक सिस्टमैटिकली डाटा प्रोसेस आवश्यकता के अनुसार उसको फॉलो करते हैं, उसको जीते हैं, एक टाइम टेबल जीते हैं। भूख प्यास की आवश्यकता और उनका वही कार्य। कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, और कार्य करने का भी उद्देश्य नहीं है, न ही जीवन का कोई उद्देश्य, कोई मतलब नहीं है। चींटी अपनी दिशा में जा रही है, तुमने उसे रोका, उसने अपनी दिशा चेंज कर दिया। ठीक ऐसे ही आज के मनुष्य लोग हैं, इनका कोई निश्चित दिशा नहीं, किसी भी दिशा में बढ़ना शुरू करते हैं। कठिनाई आई तो उसको चेंज कर देते हैं, दूसरे अप्लाई कर लेते हैं तुरंत। कार्य करने का भी कोई उद्देश्य नहीं है। असल बात तो यह है कि शास्त्रों में और संतों ने उद्देश्य विहीन मनुष्य को पशु ही कहा है, और ये बात एकदम सही है। जब मनुष्य का कोई उद्देश्य न हो, कोई निश्चित दिशा न हो, क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, तो पशु के समान ही है। क्योंकि वो पशु के समान ही फिर खाने पीने, प्रजनन, जीवन और मृत्यु, इसी डाटा को फॉलो कर रहा है। क्योंकि उसका कोई उद्देश्य नहीं, कुछ भी कर रहा है। कभी संतों का प्रवचन सुन रहा है, कभी पैसे कमाने के बारे में सोच रहा है, कभी पढ़ाई कर रहा है, कभी कुछ सोच रहा है। कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है उसका। और जो उद्देश्य रखते भी है पढ़ाई लिखाई को लेकर के, वो भी निश्चित नहीं रहते संसार में भी। और जीवन के उद्देश्य के बारे में बात करें तो इनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। इनके जीवन का उद्देश्य है, हमने जन्म लिया, प्रकृति ने जन्म दिया, अभी बालक है, प्रकृति ने युवा किया, अब वहां जाकर के इनको नौकरी करना है। नौकरी क्यों करना है? क्योंकि भोजन, पानी, भूख और प्यास से पीड़ित, तो इसके लिए उनको प्रयत्न करना है। अब ये भूख प्यास से पीड़ित है, तो भोजन के लिए फिर वही कार्य कर रहे हैं जो पशु लोग करते हैं, बिल्कुल। अब उसके लिए इनको कमाई करनी है। अब कमाई करनी है इनको क्यों? जीने के लिए। जीना क्यों है? मरने के लिए। तो प्रकृति ने इनको जन्म दिया, ये युवावस्था में गए, आधा जीवन खेल कूद करके, अज्ञान में, कुछ समय तक पढ़ाई करके। वे तो पढ़ाई भी अच्छी तरह से नहीं करते, सर बहुत कम लोग करते हैं, बहुत सारे तो फॉर्मेलिटी पूरा करते। उसके बाद से युवा हो गए, तो अब इनको पैसे चाहिए, इनको कमाई करनी है कहीं से। कमाई क्यों करनी है? जीने के लिए। भूख प्यास, जीवन के लिए। जीना क्यों है? बुढ़ापे के लिए, उसके बाद मरने के लिए। यानी ये लोग भी, ये मनुष्य भी जब जानवरों की तरह बिल्कुल डाटा फॉलो करते हैं कि पहले तो जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, जीने का, एक खाने पीने के लिए जीते हैं, और जीते ही है बुढ़ापा और दुख झेलने के लिए और मृत्यु के लिए। यानी इनके जन्म लिया और मर गए, कोई मतलब। 25, 50, 60 साल यही इनका पूरा फिल्म डायरेक्शन है, उसके बाद दीवार के फोटो। और जो इनका जीवन होता है उसमें भी कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता है। कहीं से भी पैसे कमाना है, कोई भी पढ़ाई करनी है, कोई तो उस उद्देश्य में भी, मतलब जो सांसारिक उद्देश्य है उसमें भी ये परफेक्ट नहीं होते, कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। उसी में कभी देशभक्ति की बात करेंगे, कभी पॉलिटिक्स की बात करेंगे, कभी संतों का प्रवचन सुनेंगे, कभी अच्छाई बुराई का बात करेंगे। खुद कोई उद्देश्य नहीं है। कभी प्रेमानंद जी बाबा को सुन रहे हैं, कभी राजेंद्र दास जी बाबा को सुन रहे हैं, कभी अनुरुद्धाचार्य को सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्या करने के लिए? पाना क्या है? लक्ष्य क्या है? साधन क्या है? साध्य क्या है? कुछ नहीं, बस अच्छा लग रहा है। आज अच्छा लगा तो प्रेमानंद जी बाबा को सुन लिया, कल अनुरुद्धाचार्य को सुन लिया। जो सुन रहा है, क्यों सुना, क्या सुना, क्या सीरीज है, कुछ पता नहीं। कल्याण करना है, कल्याण के बारे में जानते नहीं, किसी चीज का प्रोसेस नहीं, निश्चित ज्ञान भी नहीं। और जीवन में करना क्या है? पैसे कमाना है। क्यों? जीने के लिए। जीना क्यों है? क्योंकि रोज वही काम करना है। जीना इसीलिए है कि हम रोज पैसे कमाते, रोज जीते। कब दुख आएगा, कब बुढ़ापा है और कब मृत्यु। दुख में रोते हैं, सुख में एंजॉय कर। यानी ये भी बिल्कुल प्रकृति की गुलामी कर,
तो इनके पास बुद्धि रहने का, विवेक रहने का कोई मतलब। जैसे पशु होता है, भूख प्यास में बंद करके गुलामी कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कुछ नहीं पता। तो ये है आज के मनुष्य। इसीलिए शास्त्रों में जिन मनुष्यों ने ज्ञान अर्जित नहीं किया या बुद्धि का उपयोग नहीं किया, सोच विचार नहीं किया, विवेक को दौड़ाया नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ उससे क्या मिलने, इन 5 बातों पे जो कभी विचार ही नहीं किया, पूरा जीवन ही भोजन, पानी, सुख, दुख और मृत्यु, और इसी डाटा को पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। जो नहीं फॉलो करते हैं वो कुछ तत्व विचारी, ज्ञानी या फिर संत महात्मा हो जाते हैं। पूरी दुनिया ये सोचती नहीं कि ये क्या है। हमने जन्म लिया, हमारे पिता ने हमको जन्म दिया, हमने अपने पुत्रों को जन्म दिया, वही प्रोसेस वो भी कर रहे हैं। फिर पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल खटकरम। पढ़ने में भी तो कोई एंजॉय आता नहीं, वो भी एक सजा है। फिर कमाई कर रहे हैं, उसमें भी एकदम हड्डियां टूट जा रही हैं। ये सब करने में मिल क्या रहा है? कुछ नहीं, मजबूरी है जीवन जीना। और जी क्यों रहे हैं? अंतिम में टारगेट क्या है कि आप कितना भी ग्रो कर लो, प्रधानमंत्री हो जाओ तो फिर मरोगे, जेल के तड़प के मरना है बस। यानी 25-50 साल का तो डाटा है। आधा जीवन तो सोने में जा रहा है और आधा जीवन इतनी झंझटों में जा रहा है। इसका कोई उद्देश्य कुछ मिलने वाला नहीं। जैसे आए थे वैसे गए। और ये सिस्टमैटिकली डाटा सब लोग फॉलो करते हैं। और जो एक कैलेंडर के डाटा फॉलो करते हैं कि 1 से 30 तारीख आएगा, आगे 1 से 30 तारीख फरवरी, फिर मार्च, सब में ऐसे। तो जो ये सिस्टमैटिकली डाटा फॉलो करते हैं उनका जीवन एक टाइम टेबल है, एक कैलेंडर है। वो कभी सोचते भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, पीढ़ी से पीढ़ी चलती आ रही है। इसका मतलब क्या है? क्यों कार्य किया जा रहा है, क्यों जिया जा रहा है? जीने के लिए अगर कार्य किया जा रहा है तो जिया क्यों जा रहा है? जीने पे मिल क्या रहा है? और फिर जी भी रहे हैं तो इतना झंझट, इतना दुख, ये सब क्या है? इतनी प्रॉब्लम। जी भी रहे तो फिर मरने के लिए इन्हें कभी बुद्धि दौड़ाई नहीं, विवेक विचार किया ही नहीं। ये कभी सोचा नहीं कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या मिलने वाला। ये सब क्या है कि सभी लोग दौड़ रहे हैं कि दिशा में। उस दौड़ का परिणाम ही अलग ही है, मृत्यु, बुढ़ापा। दौड़ भी रहे हैं तो विवस्था में दौड़ रहे हैं और फिर अपने बच्चों को भी दौड़ा रहे हैं। फिर अगली पीढ़ी भी वही कर रही है और सब पूरी दुनिया ऐसे फॉलो कर रही है। कैलेंडर का डाटा फॉलो कर रही है। 1 से 30 तारीख, अगले महीने भी 1 से 30 तारीख, फिर 1 से 30 तारीख, और ऐसे पूरा वर्ष बीता, फिर अगला वर्ष भी ऐसे बीता और फिर पूरा जीवन बीता। कोई चेंजिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। तो जिनका जीवन ही कैलेंडर का टाइम टेबल बन गया है, डाटा बन गया है, उनका क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य और वो क्या कर रहे हैं? जैसे कीड़े रेंगते रहते हैं, कहीं भी लात से ठोकर लगा तो फिर दूसरी जगह रेंग के जा रहे हैं, वैसे ये रेंग रहे हैं। कीड़ों का भी, पशुओं का भी उद्देश्य है, जन्म लिया है, चर रहे हैं, भूख लगने पे फिर मर जाना, खत्म हो जाना। बिल्कुल यही मनुष्यों का उद्देश्य। बस फर्क इतना है कि पशु के पास बुद्धि नहीं है, वो विचार नहीं कर सकता हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मिलेगा और ये सब हो क्या रहा है। ये सब क्या है? जन्म लो, पढ़ो लिखी, कमाओ धमाओ, बच्चे उत्पन्न करो, फिर मर जाओ, और फिर वही प्रोसेस चल रहा, हमेशा चल। और इसमें भी इतना दुख, अंतिम लक्ष्य मृत्यु है और जब तक जियो कष्ट और दुख, मिल ही नहीं रहा है कुछ। फिर संसार में भी जो कर रहे हैं उसका भी कोई निश्चित लक्ष्य, हमें यही नहीं पता कल्याण क्या होता है। कुछ भी कर रहे हैं, जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, उसका तो ऐसे मनुष्यों को संतों ने बिल्कुल पशु कहा है, शास्त्रों ने पशु कहा। और चाणक्य ने भी कहा है कि जिस मनुष्य के पास ज्ञान नहीं है तो विद्या विहीन, ज्ञान विहीन मनुष्य पशु के समान है। यह विद्या ले भी लिया लेकिन उसका उद्देश्य नहीं प्रकट है, उसको समझा ही नहीं, तो पढ़ना न पढ़ना समान, वो भी पशु के समान। तो चाणक्य जैसे विद्वानों ने भी विद्या विहीन को, ज्ञान विहीन को पशु कहा है, और संतों ने तो सीधे कहा, और शास्त्रों में सीधे कहा गया है कि जो पशुओं की तरह ही जीवन मृत्यु के अंदर की खाना पीना और जीवन और मृत्यु यही जिनका लक्ष्य है, उसी में पिस रहे हैं, अब पीढ़ी दर पीढ़ी पिस रही है, फिर यही प्रोसेस चलता आ रहा है जो इसी चक्र में है। इतना छोटा सा इनका लाइफ है, इसी में टारगेट बनाते हैं। किसी का टारगेट होता है प्रधानमंत्री बनने, किसी का टारगेट करोड़पति बनने का होता है, किसी का कुछ होता है। और इनकी समय सीमा कितनी है? एक्सपायरी टाइम 50, 60 वर्ष, 70 वर्ष। इसमें भी इनको पूरी टाइम फ्रीडम नहीं है, बहुत बंधन है, बहुत कर्म बंधन। आधा जीवन तो सोने में इनको देना ही है, हाफ टाइम, क्या डे दे या नाइट दे। और फिर बचपना निकल गया, 10-20 साल, कोई याद ही नहीं था, उद्देश्य बनाने की क्षमता ही नहीं थी विशेष। जब उद्देश्य बनाए तो उसकी तैयारी में लग गए, उद्देश्य अगर मिल भी गया तो फिर बुढ़ापे ने घेर लिया और मृत्यु ने मिला कुछ। कितने मूर्खता के कारण से कहते हैं कि अपने 7 पीढ़ियों की व्यवस्था करो। अरे भैया 7 पीढ़ी की व्यवस्था कर रहे हो, तेरे अगले पीढ़ी में लड़की हो गई, लड़के हुए ही नहीं। आज तो महाराणा प्रताप अकबर, आधे से अधिक हिंदुस्तान पे उसका कब्जा था, उसकी पीढ़ी नहीं दिख रही है। भगवान राम का, भगवान श्री कृष्ण का, शिवाजी महाराज, ऐसे बड़े बड़े राजपूतों का, मतलब ईश्वर से लेके देवता लोग भी जो मनुष्य रूप में यहाँ अवतार लिए, उनकी पीढ़ियां तो दिख ही नहीं है। तुम्हारी पीढ़ी कब तक चली? क्या मूर्खता। बात सिर्फ अज्ञान का। अज्ञान एक ऐसा अंधकार है कि नेत्र रहते हुए भी अंधे के समान बिल्कुल अनुभव कराता है, क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखता नहीं। और वो अंधकार अज्ञान ही है। जब तक बुद्धि में अज्ञान है तो बुद्धि में वो रोशनी ही नहीं। बुद्धि ज्ञान रूपी रोशनी से देखती है और सोचती है, फिर विवेक उत्पन्न होता है। तो मनुष्य का कोई उद्देश्य जीवन का तो है नहीं। और संसार में भी जो कर रहे हैं, कभी प्रवचन सुन रहे हैं, कभी कुछ सुन रहे हैं, कभी देश की खबर सुन रहे हैं, क्षणिक भावों में दौड़ रहे हैं, उनका भी कोई उद्देश्य नहीं।
उसके जो जीवन का उद्देश्य है ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संसार में भी और संसार के पार भी, कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। नहीं तो उसी पशुओं की तरह बिल्कुल, या छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की तरह बिल्कुल रेंग रहे हैं, चल रहे हैं, कहीं जाना भी नहीं, कहीं भी चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? भोजन पानी पाना, भोजन पानी करने को कहीं से भी लो। और जी क्यों रहे हैं? भोजन पानी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बुढ़ा के मरना उसका वेट कर।